तो हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान का निर्माण के बारे में देखेंगे, जो कि फोर्थ ग्रेड भर्ती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर पहला पॉइंट है हमारा, संविधान किसी देश के मूलभूत कानूनों का एक ऐसा संकलित दस्तावेज होता है जिसमें उस देश के शासन संचालन के समस्त प्रावधान होते हैं। फिर संविधान के उद्देश्य देखो। पहला है हमारा, बुनियादी कानूनों का एक ऐसा संग्रह उपलब्ध कराना है जिससे समाज के सदस्य में समान से एवं विश्वास कायम रहे। दूसरा पॉइंट हमारा, सरकार के निर्माण की प्रक्रिया का निर्धारण करना। तीसरा पॉइंट हमारा, सरकार पर उचित नियंत्रण स्थापित करना ताकि सरकार निरंकुश न बन सके। चौथा पॉइंट हमारा, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए सरकार को सक्षम बनाना ताकि वह इस हेतु उचित परिस्थिति का निर्माण कर जन आकांक्षाओं को पूरा कर सके। अब हम देखेंगे भारतीय संविधान सभा की गठन के बारे में। पहली बार भारतीय संविधान की इसमें देखो, पहली बार भारतीय संविधान बनाने की मांग किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने की? फर्स्ट टाइम में बाल गंगाधर तिलक ने। और ये क्वेश्चन 3 टाइम आ गया इसमें। ये 1895 में पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी द्वारा 1922 में यह मांग रखी गई कि भारत का राजनीतिक भाग्य भारतीय स्वयं बनाएंगे। और तीसरी बार किसने की? 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने नेहरू रिपोर्ट के रूप में भारत का एक संविधान लिखा। चौथा पॉइंट है, संविधान सभा की पहली बार मांग 1934 में M.N. रॉय ने की थी, लेकिन यह व्यक्तिगत मांग थी और यह औपचारिक और व्यक्तिगत मांग थी। M.N. रॉय ने कब की? M.N. रॉय ने 1934 में औपचारिक रूप से। ये औपचारिक रूप से। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा की पहली बार मांग 1934 में M.N. रॉय ने व्यक्तिगत रूप से की थी। संविधान सभा की औपचारिक रूप से पहली बार मांग जून 1934 में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने भी की थी। 28 दिसंबर 1936 को लखनऊ अधिवेशन में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस क्रम में 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि संविधान सभा का गठन निर्वाचित संविधान सभा के रूप में वैश्विक मताधिकार द्वारा किया जाएगा व इसमें किसी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा। फिर 1940 में ब्रिटिश सरकार ने गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथ के अगस्त प्रस्ताव में पहली बार संविधान निर्माण की बात स्वीकार की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने 1942 में क्रिप्स मिशन, इसके अध्यक्ष कौन था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन 1942 में लाया गया था। इसमें जिसे भारत के दोनों प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने नकार दिया, अतः यह मिशन असफल रहा। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। यह 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन था। इसके सदस्य कौन कौन से थे? इसके सदस्य एक तो पहला था इसमें लॉर्ड पेथिक लॉरेंस,
2 नंबर था स्टेफोर्ड क्रिप्स और 3 नंबर था एवी अलेक्जेंडर लेकजेंडर। कैबिनेट मिशन योजना 16 मई 1946 को प्रकाशित हुई। संविधान सभा का गठन, कुल सदस्य 389 थे, जिसमें से ब्रिटिश 296 भारत से तथा 93 सदस्य देशी रियासतों से थे। ब्रिटिश भारत, जिसमें 11 प्रांत थे: पंजाब, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, मद्रास प्रांत, बम्बई प्रांत, सिंध व उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत। और मुख्य आयुक्त के प्रांत 4 थे। एक तो अजमेर मेरवाड़ा, ब्रिटिश बलूचिस्तान, कुर्ग व दिल्ली। नेक्स्ट वन है ब्रिटिश प्रांतों, चीफ कमिश्नरियों व देशी रियासतों को सीटों का आवंटन उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया था। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित की गई सीटें 296 को 3 धार्मिक समूह में उनकी जनसंख्या के अनुपात में विभाजित किया गया था। 3 धार्मिक समूह को आवंटित सीटें सामान्यतः 213 सदस्य और फिर मुस्लिम के 79 सदस्य और सिख फिर जो पंजाब से थे जो 4 सदस्य थे। ब्रिटिश प्रांतों तथा चीफ कमिश्नरियों को आवंटित सीटों पर सदस्यों का चुनाव उन प्रांतों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से किया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं फिर संविधान सभा का पुनर्गठन। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्र से चुनकर आए थे। फिर भारत के विभाजन के उपरांत संविधान का पुनर्गठन किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के परिणाम स्वरूप पुनर्गठित संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 से घटकर 299 रह गई थी। ब्रिटिश भारत हेतु 229 तथा देशी रियासत हेतु 70 सीटें थी। फिर विभाजन के बाद संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था और उसे 82% सीट प्राप्त हुई। हैदराबाद ऐसी एकमात्र रियासत थी जिसका कोई प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ। महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, तेज बहादुर सप्रू संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। फिर संविधान सभा में कुल 15 महिला थी। प्रथम बैठक में 10 महिला शामिल हुई। एनी मस्करीनी एकमात्र मनोनीत महिला सदस्य तथा बेगम एजाज रसूल एकमात्र महिला मुस्लिम थी तथा दक्षयानी वेलाउद्दीन एकमात्र दलित महिला थी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम फिर उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। और यह उद्देश्य प्रस्ताव वाला क्वेश्चन अभी भी पूछा हुआ है किसी एग्जाम में, शायद पटवार में पूछा हुआ है एग्जाम। यह उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पारित किया जाता है। और फिर उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकारा गया था। उद्देश्य प्रस्ताव का सार संविधान की प्रस्तावना में निहित है। नेक्स्ट देखते हैं प्रथम बैठक। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक। संविधान सभा की प्रथम बैठक वर्तमान संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 9 दिसंबर 1996 को हुई। इस बैठक में कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया। फिर संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अब कुछ समितियां हैं और उनके अध्यक्ष देखेंगे। संविधान सभा में कार्य संपादन हेतु 8 बड़ी समितियां व लगभग 15 छोटी समितियों का गठन किया गया था। संविधान सभा की प्रमुख समितियों का वर्णन इस प्रकार है।
संघ शक्ति समिति में कितने 16 सदस्यीय समिति थी और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। और यह भी क्वेश्चन अभी किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ था। त्रिसंघीय संविधान समिति में 15 सदस्य थी, जवाहरलाल नेहरू है इसके भी। राज्य के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय समिति सरदार पटेल, और फिर मौलिक अधिकार व अलग संबंधी परामर्श समिति के सरदार पटेल है। प्रारूप समिति जिसमें 7 सदस्य थे, BR अम्बेडकर। थोड़ा इस पर भी ध्यान देना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? बाबा साहब या भीमराव अम्बेडकर। इसमें टोटल 7 सदस्य थे। इसमें अध्यक्ष बाबा साहब को बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं प्रक्रिया नियम समिति। इसमें 16 सदस्यीय समिति थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। संचालन समिति में 12 सदस्य थे, जिसमें से अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। देखते हैं प्रारूप समिति। इसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को गठित 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का मुख्य कार्य परामर्श शाखा द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण कर संविधान का प्रारूप तैयार करना व उसे संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना था। इसमें टोटल कितने सदस्य थे? 7। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रारूप समिति के सदस्य। इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसमें अध्यक्ष थे, और फिर N. गोपाल स्वामी अयंगर सदस्य, और फिर लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी एकमात्र कांग्रेस सदस्य, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधव राव और B.L. मित्तर के अस्वस्थ होने पर मनोनीत किया गया था इसको N. माधव राव को। K.T. कृष्णाचारी 1948 में D.P. खेतान की मृत्यु पर मनोनीत किए गए थे इसको। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार कर 21 फरवरी 1948 को इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित करवाया तथा नवंबर 1948 में इसे संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। तत्पश्चात इसके तीन वाचन हुए। तत्पश्चात इसके 3 वाचन हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं संविधान सभा में प्रत्येक प्रावधान पर पर्याप्त वाद विवाद हो जाने के बाद ही इसे पास किया गया था। संविधान का केवल एक ही प्रावधान सार्वभौमिक मताधिकार ऐसा था जो बिना वाद विवाद के पास हो गया। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। और फिर लागू कब हुआ? इसके 60 दिन पश्चात, यानी 26 जनवरी 1950 को। थोड़ा रुको, पेन चेंज कर लेते हैं आप तो शायद हाँ ये सही रहेगा। फिर नेक्स्ट देखो, ऑप्शन 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस। एक क्वेश्चन अभी जेल प्रेरी के कुछ एग्जाम में पूछा हुआ था। संविधान दिवस 26 नवंबर। फिर नेक्स्ट देखो, इसके कुछ अनुच्छेद उसी दिन लागू हो गए। शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस प्रकार 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। और संविधान द्वारा किए गए अन्य कार्य
जैसे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 राष्ट्र गीत व राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। अन्य फैक्ट के बारे में देखो। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत संविधान सभा को पूर्ण रूप से संप्रभुता प्रदान करते हुए उसे पूर्व में ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कानून को बदलने, संशोधित करने या रद्द करने का अधिकार दिया गया था तथा उसे विधायी शक्ति भी प्रदान की गई थी। इसका तात्पर्य है कि संविधान सभा ने संविधान निर्माण के कार्य के साथ साथ अंतरिम संसद के रूप में भी कार्य किया। संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व अंतरिम संसद की बैठक की अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट है ये फिर अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा की प्रथम बैठक 17 नवंबर 1947 को तथा अंतिम बैठक 17 अप्रैल 1952 को हुई थी। संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान की 3 मूल प्रवृत्ति पर हस्ताक्षर किए। और ये क्वेश्चन भी अभी रीट पर ही एग्जाम में पूछा हुआ था, ये 284 सदस्य वाला, कि अंतिम रूप से भारतीय संविधान में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए 284 में, तो ये भी याद रखना। फिर 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक टोटल समय 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए तथा संविधान के प्रारूप पर 114 दिन विचार किया गया तथा 166 दिन बैठ के चली। तो यह भी याद रखना कि कितने सत्र हुए, 11, टोटल 11 सत्र। नेक्स्ट देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक थी। इसी दिन संविधान का 12वां सत्र था। मूल संविधान में एक प्रावधान मूल संविधान में एक प्रस्तावना 8 अनुसूची 22 भाग 395 अनुच्छेद थे और प्रस्तावना को सबसे अंत में शामिल किया गया था। तो अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ, भाग कितने हैं? 25। टोटल अनुच्छेद कितने हैं? 468। नेक्स्ट देखते हैं। फिर संविधान निर्माण पर लगभग 64 लाख रुपए का व्यय हुआ। संविधान सभा की कार्यवाही व रिपोर्ट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 खंडों में प्रकाशित किया गया था। भारत के संविधान की मूल प्रति में भारत के वैभवशाली इतिहास, परंपरा और संस्कृति को दर्शाने वाले 22 चित्र अंकित थे। तो आप एक क्वेश्चन बताओ कि भारत का संविधान किसने लिखा या फिर किसने डिज़ाइन किया? किसने तो डिज़ाइन किया। फर्स्ट ऑप्शन है प्रेम बिहारी रायजादा। और सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर बाबा साहब और 3 नंबर ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू।
जवाहरलाल नेहरू। और 4 नंबर है नन ऑफ दीज। तो ये कमेंट करके बताना है कि किसने लिखा। नेक्स्ट है भारत के संविधान की, ये हो गया। इन चित्रों का निर्माण चित्रकार नंदलाल बोस ने किया था। हाँ, ये भी क्वेश्चन याद रखना कि 22 चित्रों का कार्य किसके द्वारा किया गया था, नंदलाल बोस। और राजस्थान में किनका सहयोग था, ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट है राजस्थान के, हाँ ये आ ही गया ना, कृपाल सिंह शेखावत। फिर है संविधान सभा में प्रमुख पदाधिकारी, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी सभापति फ्रैंक एंथनी। फिर स्थायी अध्यक्ष किसको, राजेंद्र प्रसाद दूसरी बैठक में। उपाध्यक्ष किसको बनाया गया, H.C. मुखर्जी। फिर देखते हैं संविधान सलाहकार किसको बनाया गया, B.N. राव। और फिर सचिव किसको बनाया गया था, सचिव था H.V.R. अयंगर। और फिर प्रवक्ता कौन था, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं, फिर हमारी है भारतीय संविधान की विशेषता। विश्व का सबसे विस्तृत व सबसे लिखित संविधान है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान है, लोकतांत्रिक गणतंत्र राज्य है, पंथ निरपेक्ष राज्य है, समाजवादी राज्य है और संसदीय शासन व्यवस्था है, इकहरी नागरिकता है, यानी कि एक तरफा नागरिकता है, एकल नागरिकता है। तो आपको बताना है ये एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है, ये ली गई है ब्रिटेन से। तो आपको बताना है DPSP कहाँ से लिए गए हैं, ये आयरलैंड के संविधान से। और फिर मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार ये लिए गए अमेरिका से। फिर आपको बताना है मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, मौलिक कर्तव्य, ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट देखते हैं स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका है। फिर है न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता का समन्वय है, सार्वभौम वैश्विक मताधिकार है, आपातकालीन प्रावधान है, मूल अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक कर्तव्य है, विश्व शांति का समर्थक है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श है, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु विशेष प्रावधान है। फिर देखेंगे आगे विश्व का सबसे विशाल संविधान भारतीय संविधान है, जो कि 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूची व 5 परिशिष्ट है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। भारत अपने आंतरिक मामलों में सर्वोच्च तथा विदेशी मामलों में स्वतंत्र रहेगा। लोकतांत्रिक गणराज्य का मीन्स क्या है, भारत का शासन जनता में निहित है तथा भारत का प्रमुख जो कि राष्ट्रपति होता है निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत। पंथ निरपेक्ष मीन क्या है, अनुच्छेद 25 में धर्म के क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता दी गई है कि धर्म के नाम पर किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं किया जाएगा।
साथ ही राज्य का कोई भी आधिकारिक धर्म भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका से ही निकलती है और व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम फिर हमारा एकात्मक व संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। एकात्मक तत्व अति महत्वपूर्ण विषयों को संघ सूची में स्थान समवर्तित सूची में केंद्र के निर्णय को प्रमुखता अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, आपातकालीन में केंद्र का राज्य पर नियंत्रण, एक हरी नागरिकता यानी एकल नागरिकता, अखिल भारतीय सेवाएं, संसद को राज्य के पुनर्गठन का अधिकार, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को नियुक्त और फिर राज्य की केंद्र पर आर्थिक निर्भरता केंद्र को मजबूत प्रदान करती है। तो चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।